हमारी बॉडी मीट खाने के लिए बनी नहीं है। हमारी पेट में जो एसिड होता है ना इज 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन द कार्निवोरस एनिमल्स। सर का क्लेम ये है कि हमारा एसिड 20 टाइम्स लेस एसिडिक होता है, तो ये बिल्कुल उल्टा है। चलिए ये चार्ट देखते हैं। ह्यूमन स्टमक का जो पीएच है वो होता है 2.2 से 3 की रेंज में, और कार्निवोर्स का जो पीएच होता है वो 2 to 3 की रेंज में होता है। कहने का मतलब है कि शेर का स्टमक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक ह्यूमंस का स्टमक एसिड है। तो हर्बीवोर्स को अगर हम देखें तो इनका जो स्टमक एसिड का पीएच है वो अराउंड 5 to 7 है, तो ये लगभग पानी जैसा न्यूट्रल है। इंसान के स्टमक का पीएच जो है वो रॉ मीट के बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है। इसलिए लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, मीट पे टंगड़ी वंगड़ी थोड़ी उसके बाद उल्टी कर देते, ये क्या हुआ, बचा नहीं, ये तो खाने के लिए बना ही नहीं वो। आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना उनकी पेट की चर्बी है इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स है। लेकिन कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं दे ईट दे डाइजेस्ट एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है। अगर आंतों में घूम गया ना मीट सड़ जाएगा वो। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है। एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है। ओके, नेक्स्ट जो सर का क्लेम है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो नूडल्स की तरह लंबी होती हैं और मीट सड़ जाता है, और इसी की वजह से पाइल्स की बीमारी नॉन वेजिटेरियंस को ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर आप कार्निवोर्स का इंटेस्टाइन लेंथ देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 मीटर है। पाइपलाइन छोटी है, खाया और निकाल दिया, सड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अब हर्बीवोर्स की बात करते हैं। इनकी लेंथ जो है वो 25 मीटर से भी ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेटली, लंबी, घुमावदार, और साथ में फर्मेंटेशन चैम्बर्स भी होते हैं। तो इनका जो सिस्टम है वो घास फूस को फर्मेंट करने के लिए बना हुआ है। और बीच में आते हैं हम। अगर आप देखेंगे तो 6.5 से 7.5 मीटर की लेंथ है, ना इतनी छोटी कि कुछ ना बचे और ना इतनी लंबी कि मांस सड़ने लगे। तो बेसिकली एक बैलेंस्ड डिज़ाइन है। और जो ये बोल रहे हैं कि मीट सड़ जाता है इंटेस्टाइन में, ये एक मिथ है। प्रोटीन पेट में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इनटू अमीनो एसिड्स, और खून में एब्सॉर्ब हो जाता है। कोलोन तक पहुंचते पहुंचते मोस्ट न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब हो चुके होते हैं। ये क्लेम सुनने में सही लगता है कि मीट खाने वालों को ज़्यादा पाइल्स होते हैं, बट उसका रीज़न नॉनवेज नहीं है, उसका रीज़न कुछ और है। पाइल्स तब होता है जब आप पॉटी करते टाइम ज़्यादा स्टेन करते हो या ज़्यादा जोर लगाते हो, और वो तब होता है जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो। तो इसमें फाइबर रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइबर कोलोन में पानी को होल्ड करता है और आपके स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है। अगर फाइबर कम होगा तो स्टूल हार्ड हो जाएगा, फिर जोर लगाना पड़ेगा। अब मीट ईटर्स के साथ क्या हो सकता है प्रॉब्लम, कि मीट में फाइबर होता है 0। अगर आपने सिर्फ बटर चिकन और नान खाया है और साथ में सैलेड नहीं खाया या वेजिटेबल्स नहीं खाए तो पेट साफ नहीं होगा। तब आप जोर लगाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे और पाइल्स होने के चांसेस हो जाते हैं। वेजिटेरियंस के केस में वेजिटेरियंस को पाइल्स इसलिए कम होता है क्योंकि उनकी डाइट में घास फूस ज़्यादा होती है। अगर एक नॉन वेज बंदा रोज़ साथ में इनफ वेजिटेबल खाए तो स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। पाइल्स का चांस वेजिटेरियन जितना ही होगा। तो हमारे पेट का जो एसिड है इट इज़ एसिडिक इनफ टू डाइजेस्ट मीट, और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ना लंबी है ना छोटी है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की है, जैसे कि एक ओमनिवोर डिज़ाइन हो। पाइल्स नहीं होता है अगर आप फाइबर एप्ट क्वांटिटी में लें। अगर आप रिलीजियस, एथिकल या एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से वेजिटेरियन हैं तो वेरी नाइस। इनफैक्ट एनवायरमेंट पे मीट इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो साइंटिफिकली वैलिड है, वो वेल रिसर्च भी है और साइंटिफिक भी है। लेकिन रॉन्ग साइंस यूज़ करके पर्सनल चॉइस जस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं है। तो इन्फोग्राफिक्स को सेव कर लो, शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पेट साफ रखिए और दिमाग भी। जय हिंद।